हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RWP यानी रोजगार विद पंकज पर। तो दोस्तों, आज मैं हिंदी की क्लास लेके आया हूँ आपके लिए। हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। 30 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जिसके भी 25 अबव आते हैं तो वो अच्छी तैयारी में है दोस्तों। वो छाती ठोक कर कह सकते हैं इस बार मेरा सिलेक्शन निश्चित होने वाला है। ठीक है, 25 अबव जिसके ये भी आते हैं दोस्तों, तो उनका सिलेक्शन इस बारी कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, वो किसी न किसी पोस्ट का हिस्सा ज़रूर बनेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिन्होंने भी मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों, क्योंकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। और इससे पहले जितने भी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, ये पार्ट 2 रहेगा हिंदी का दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 दे रखा है, आपको जाके देखिएगा, ज़रूर देखिएगा उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, विरोचित शब्द अगर गुण संधि का है, ठीक है, तो देवार्चन किस संधि का होगा? ठीक है, विरोचित गुण संधि का है। कैसे गुण संधि का है? ठीक है, कैसे गुण संधि का है? क्योंकि इसमें जो ओ है लगा हुआ, एक डंडा है, एक मात्रा का है। ठीक है, तो वो गुण संधि होंगी सारे के सारे। ये ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ट्रिक कोई नहीं बताएगा इस तरह से। और देवार्चन की बात करें, देवार्चन किस किस संधि का उदाहरण होगा? तो ये दीर्घ संधि का होगा देवार्चन। कैसे? देव प्लस अर्चन होता है ना, देव प्लस अर्चन होता है ना। ठीक है, तो देवा बीच में आ है ना दोस्तों, आ है ना दोस्तों, तो आ है, इसका मतलब दीर्घ है। दीर्घ है तो ये दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, ओजस्वी का विलोम क्या होगा? ओजस्वी का विलोम ओजहीन है, तो अंगीकार का विलोम शब्द क्या होगा? ओजस्वी का विलोम ओजहीन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओजस्वी का विलोम ओजहीन होता है। ठीक है, आ सकता है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ओजस्वी का ओजहीन है, तो अंगीकार का विलोम क्या होगा? अंगीकार का विलोम क्या होगा दोस्तों? ठीक है, ये आपको बताना है। अंगीकार मतलब क्या होता है? अंगीकार, अंगीकार का मीनिंग होता है दोस्तों, अंगीकार का मीनिंग होता है स्वीकार करना। ठीक है, अंगीकार का मीनिंग होता है स्वीकार। ठीक है, तो स्वीकार अगर आपको इस तरह से मीनिंग आना पता लग गया ना, तो समझो आप कोई भी गलती नहीं कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, कोई भी गलती नहीं कर सकते हो। स्वीकार, तो स्वीकार का क्या हो सकता है? स्वीकार का अस्वीकार होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा? आवेशित शब्द का विलोम आपको बताना है। ठीक है, इससे पहले हमने अंगीकार का विलोम बताया था। अंगीकार का विलोम होता है अस्वीकार। अंगीकार का मीनिंग ही क्या होता है? स्वीकार। तो स्वीकार का क्या होगा? अस्वीकार। ठीक है, यहाँ पे आवेशित का विलोम बताना है आपको। आवेशित का विलोम क्या होता है? आवेशित दोस्तों, आवेशित का विलोम होता है यहाँ पे अनावेशित। ठीक है, बड़ा सिंपल है। अनावृष्टि नहीं होगा, अनावृत कैसे हो सकता है? तो अनाश्रित भी कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इसका विलोम क्या होगा? इसका विलोम हो जाएगा अनावेशित। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंधेरी नगरी के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है, तो बड़े घर की बेटी के रचनाकार कौन है? बड़े घर की बेटी के रचनाकार आपको बताना है। कौन है बड़े घर की बेटी के रचनाकार? ठीक है, बड़े घर की बेटी का रचनाकार कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। बड़े घर की बेटी के रचनाकार हैं दोस्तों प्रेमचंद। ठीक है, कुछ मैं आपको कविताएं बताऊंगा। ठीक है, महादेवी की महादेवी का एक ग्रंथ है इस संस्मरण। ठीक है, संस्मरण। ठीक है, और बड़े घर की बेटी आपको पता लग गया किसका, किसके रचनाकार है? बड़े घर की बेटी के कौन रचनाकार है? प्रेमचंद। ठीक है,
और तारापथ के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। रश्मि के भी महादेवी वर्मा है, ठीक है। ये जो महादेवी वर्मा है ये रश्मि के रचनाकार है, ठीक है। पथ के साथी के भी है, पथ के साथी के भी रचनाकार महादेवी वर्मा है, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें याद रखनी है दोस्तों, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही प्रतीत होता है। वाक्य के लिए एक शब्द आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, परीक्षा में आता है, हर बार आता है, 1 से 2 नंबर का आता है, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। उसके लिए एक शब्द बताना है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसे आप अत्याज्य कहेंगे, ठीक है। अत्याज्य काफ़ी अटपटा है बोलने में, लेकिन अत्याज्य है, ठीक है। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता उसे अत्याज्य कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 8वां क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पर, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, लंका सिगरी जल गई, वाक्य में कौन सा अलंकार है। अलंकार काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अलंकार काफ़ी टफ भी होते हैं, एक नज़र में तो समझ नहीं आते, ठीक है। और दूसरे अलंकार बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक है तो कैसे आएंगे फिर, ठीक है। कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है अलंकार में, लेकिन मैं अलंकार आपको बताऊंगा किस तरह से। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, वाक्य में कौन सा अलंकार है। दोस्तों, जिस अलंकार को बड़ा चढ़ाकर बोला जाता है, बड़ा चढ़ाकर, ठीक है, बड़ा चढ़ाकर, उसे आप अतिशयोक्ति कहेंगे, ठीक है। अतिशयोक्ति इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें बड़ा चढ़ाकर बात कही गई है। अगर आप इसके अर्थ को जानें, ठीक है, अर्थ को जाने आप, तो इसमें अतिशयोक्ति ही नज़र आ रही है, ठीक है दोस्तों। अतिशयोक्ति ही नज़र आ रही है, बड़ा चढ़ाकर कहना। जैसे किसी ने कहा कि हम जंगल जा रहे थे तो हमको शेर मिला, वहाँ पे शेर मिला, तो कुछ मेरे साथी तो पीछे हट गए, लेकिन मैं तो हटा नहीं बिल्कुल भी, मैंने शेर का सामना किया। तो दोस्तों, ये बड़ा चढ़ाकर बातें होती है, ठीक है। बड़ा चढ़ाकर कहना वो होता है अतिशयोक्ति। आपको नाम से भी पता लग रहा होगा, अतिशयोक्ति, ठीक है। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। देखिए, चालबाज और हिमालय कैसे शब्द हैं, ये आपको बताने हैं। चालबाज और हिमालय कैसे शब्द हैं, ये आपको बताने हैं, ठीक है। चालबाज और हिमालय कैसे शब्द हैं। चालबाज और हिमालय यौगिक शब्द हैं, ठीक है दोस्तों। चालबाज और हिमालय कैसे शब्द हैं, यौगिक शब्द है। क्योंकि इनको अलग, अगर अलग करें, चाल और बाज, इनको अलग अलग करें, ठीक है, अलग करके, ठीक है, 2 शब्दों से मिलकर बने हैं ना ये, तो 2 शब्दों से जो मिलकर बने होते हैं ये यौगिक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। संकर शब्द की आप बात करें, संकर शब्द क्या होते हैं, जैसे रेलगाड़ी हो गया संकर शब्द, ठीक है। संकर शब्द रेलगाड़ी, ठीक है। रेल का अर्थ कुछ अलग रहता है। रेल, रेल जो है इंग्लिश का शब्द है, ठीक है। रेल कैसे लिखी जाती है, रेल ऐसे लिखी जाती है, ठीक है। रेल ऐसे लिखते हैं, ठीक है, RAIL, ठीक है, रेल। गाड़ी फिर किसका शब्द होगा, अंग्रेजी शब्द है रेल, ठीक है। और गाड़ी कौन सा शब्द है, गाड़ी कौन सा शब्द है, आप बताओ, गाड़ी कौन सा शब्द है, कमेंट में बताओ। गाड़ी हिंदी शब्द है, ठीक है, गाड़ी हिंदी शब्द होता है, ठीक है। और अगर आपको और भी संकर शब्द बताने हो, तो संकर शब्द जैसे राजमहल, राजमहल, ठीक है, राजमहल। देखो, राज क्या है, राज तो हिंदी शब्द है, ठीक है। और महल, अगर आपको तोड़ के बताना है, महल फारसी शब्द होता है, ठीक है, महल फारसी शब्द होता है। चलो आगे बढ़े। और अगर आपको इसी तरह बताने हैं तो बहुत से संकर शब्द हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, ये भी अलंकार का ही टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है। माला फेरत जुग गया,
फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर में कौन सा अलंकार है? ठीक है, माला फिरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। ठीक है, इसमें आपको बताना है ये कौन सा अलंकार है। देखो दोस्तों, जिसमें पुनरावृत्ति होती है ना एक शब्द की बार बार, तो वो होता है यमक अलंकार। ठीक है, आपको लग नहीं रहा है कि यहाँ पे मन का बार 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 डाला गया है इस पे। ठीक है, जिसमें पुनरावृत्ति होती है और उनके अर्थ भी अलग अलग रहते हैं, एक मन के अलग अर्थ है और दूसरे मन का अलग है। तो इस पे आपको बताना है ये यमक अलंकार रहता है। ठीक है, यमक अलंकार। ठीक है, पिछली वाली क्लास में मैंने आपको यमक अलंकार के बारे में क्वेश्चन कराया है। ठीक है, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 11वां क्वेश्चन है, अथवा व्याकरण की दृष्टि है। व्याकरण की दृष्टि से अथवा क्या है, कौन सा शब्द है? ठीक है, यहाँ पे इन पर बताना है, संधि है, अन्वय है या उपसर्ग है, आपको बताना है या अवयव है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवयव होता है अथवा। ठीक है, अथवा क्यों होता है अवयव? अथवा अवयव क्यों होता है? जो शब्द लिंग वचन के अनुसार ना बदले उन्हें अवयव कहते हैं। ठीक है, लिंग और वचन के अनुसार बदल रहे क्या ये? अथवा बिल्कुल नहीं बदलता है, अथवा या, ठीक है, जो सो, ठीक है, कभी नहीं बदलेगी। ठीक है, लिंग वचन के आधार पर उन्हें कहते हैं आप अवयव। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अवयव के उदाहरण और भी हैं आजकल। ठीक है, आजकल इधर उधर वो कभी लिंग या वचन के अनुसार नहीं बदल रहे हो। ठीक है, नहीं बदल रहे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उल्हाना शब्द का तत्सम रूप। उल्हाना शब्द, ठीक है, उलाहना एक तद्भव शब्द है, उसका तत्सम रूप बताना है आपको। तत्सम रूप क्या होगा उलाहना का? 12वें नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उपालंब। ठीक है, उलाहना का उपालंब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ें। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बच्चे का सिर दुख रहा है, वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पे आपको कारक बताना है। ठीक है, कारक बताना है। बच्चे का सिर दुख रहा है, वाक्य से कैसे आपको पता लग रहा है बच्चे का सिर दुख रहा है? बच्चे का सिर दुख रहा है, इसमें संबंध कारक होता है दोस्तों, काकी के नहीं होता है संबंध कारक में। ठीक है, तो संबंध बताया गया यहाँ पे, बच्चे का सिर दुख रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों 13वें पे आते हैं। अब 13वां क्या कह रहा है कि सॉरी 15वें क्वेश्चन पे है। 15वां क्वेश्चन पे, अंधकूप में कौन सा समास है? समास भी आपको बताना है, समास कौन सा है अंधकूप में। अंधकूप को अगर आप तोड़े ना, अंधकूप, ठीक है, तो अंधकूप को अगर आप तोड़े तो क्या होगा? अंधा है जो कूप। ठीक है, अंधा है जो कूप। ठीक है, तो इसका बहुव्रीहि है जो के समान वगैरह जो भी आता है तोड़कर, है जो के समान, ठीक है, वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर बहुब्रीहि नहीं है, सॉरी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा कर्मधारय के अंतर्गत आते हैं, जो है जो वगैरह होते हैं। ठीक है, थोड़ा गलती से बहुब्रीहि हो गया जो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, मुहावरे का अगला क्वेश्चन है, दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ। दिनों का फेर होना का मुहावरे का अर्थ होता है भाग्य का चक्कर। आपको लग रहा होगा दिनों का फेर हो रहा है। ठीक है, तो भाग्य का चक्कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द बताना है आपको। ठीक है, मदिरा पीने का प्याला, तो वो होता है दोस्तों चषक। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, चषक। चषक होता है ना मदिरा पीने का प्याला,
तो उसके लिए एक शब्द बताना था, तो चषक है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है। ठीक है, शुद्ध शब्द का चयन करना है 18 पे। निदर्शन ऐसे लिखते हैं क्या? नहीं, ऐसे भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, इसका आंसर पहला ही हो जाएगा, पहला ऑप्शन निदर्शन। ठीक, सॉरी, निदर्शन। निदर्शन कैसे लिखता है? निदर्शन ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। निदर्शन, दर्शन कैसे लिखते हैं? दर्शन ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है, कभी जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों, 19वें नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है, कौन सा युग्म नहीं है इनमें से सही? देखो दोस्तों, छत्र का तो छाता ही होता है। तत्सम, छत्र का, छत्र तत्सम शब्द है और छाता तद्भव है। और तदी दही, ये भी थोड़ा ये भी सही है, थोड़ा नहीं पूरा सही है, ये भी सही है। और शुष्क का सूखा होता है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन लक्ष्य का लक्ष्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि ये सही नहीं है। ठीक है, ठीक है, लक्ष्य का क्या होता है? लक्ष्य तत्सम है, लेकिन इसका तद्भव क्या हो जाएगा? लाख। लक्ष्य का लक्ष्य नहीं होता है, लाख इसका राइट आंसर है। ठीक है, लाख अगर होता तो उपयुक्त में से सभी सही हो जाते। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपको यहाँ पे 20 पे बताना है क्या, किस क्रम में देशज शब्द है। देशज शब्द आपको बताना है। ठीक है, देशज शब्द बताना है आपको। जो देश में ही जन्मा हो उसे देशज कहते हैं, जो बाहर से अन्य भाषाओं से आया उसे विदेशज कहते हैं। ठीक है, देशज जब दरबार, चौक, चौक या जमींदार, इनमें से कुछ नहीं होगा। लेकिन इनमें से कौड़ी शब्द एक देशज शब्द है। कौड़ी जैसे हो गया, लोटा एक देशज शब्द है। ठीक है, लोटा देशज शब्द है। और आपको बताऊं अगर कचौ कौड़ी हो गया। ठीक है, और देशज शब्द, लोटा भी देशज शब्द है। ठीक है, और खिड़की भी देशज शब्द हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, खिड़की भी देशज शब्द हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, खिड़की देशज शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 22वें पे आते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि सेना नायक ने रणभूमि में जान दे दी। वाक्य में कौन सा कारक है? कारक बताना है। सेना नायक ने रणभूमि में, ठीक है, मैं, ठीक है, मैं पर ऊपर, आपको बताओ मैं पर ऊपर किसको कहते हैं? अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, अधिकरण कारक होता है रणभूमि में। ठीक है, मैं पर, ठीक है, ये अधिकरण के ही पार्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, द ध दंत्य वर्ण है। ठीक है, त थ द द न, ये पूरा जो है त वर्ग के जितने भी वर्ण है वो सारे के सारे क्या है? दंत्य है। ठीक है, दंतोष्टी है। लेकिन यहाँ पे तो ब ब कैसे वर्ण है? ब ब प फ ब ब प वर्ग के आते हैं ना ये, ब ब, तो ये ओष्ठ्य वर्ण होते हैं। प वर्ग, पिछली वीडियोस में भी हमने क्लियर करा था कि प वर्ग जो होता है वो कौन से ओष्ठ्य है या कंठ्य या दंत्य है, लेकिन वो ओष्ठ्य है। ठीक है, प वर्ग के जितने भी वर्ण आते हैं वो सारे के सारे क्या है? वो ओष्ठ्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे 24 पे आपको बताना है, वक्रतुंड और मृत्युंजय कौन सा समास है? वक्रतुंड और मृत्युंजय कौन सा समास है? तो ये बहुब्रीहि है दोस्तों, वक्रतुंड और मृत्युंजय। ठीक है, ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों 25 क्वेश्चन, संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या होता है? संध्या और रात्रि के बीच का समय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सायंकाल, सूर्यास्त, निशा वगैरह नहीं होगा। इसका गोधूली राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4।
कैसे दोस्तों? श्री कृष्ण जो होते थे, श्री कृष्ण गाय को लेके जंगल जाते थे। गाय जब रात को वापस आती थी शाम के टाइम, घर आती थी, तो उस वाले समय को क्या कहेंगे आप? ठीक है, उस वाले समय को क्या कहेंगे आप? उस वाले समय को कहेंगे आप गोधूली। ठीक है, गोधूली इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 26 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन कीजिए। हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करना है आपको। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा पहले बता दें। तुम इसके दाम देते जाओ। ठीक है, तुम इसका दाम देते जाओ। ठीक है, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, इस तरह से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्योंकि तुम इसके दाम देते जाओ ये बिल्कुल शुद्ध है। यहाँ पे आपका आईक्यू लेवल चेक हो रहा है। ठीक है, आईक्यू चेक हो रहा है इस क्वेश्चन से आपका, आप किस तरह की हिंदी बोलते हो बोलचाल में। ठीक है, वो सब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 27 में आपको क्या बताना है? बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द। बच्चा है यहाँ पे, उसमें आप पन जोड़ोगे। पन प्रत्यय और उपसर्ग के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ। बच्चा व पन, बच्चा में प्रत्यय जोड़ेंगे पन, प्रत्यय पीछे जोड़ा जाता है। ठीक है, शब्द के पीछे जुड़ता है प्रत्यय, और उपसर्ग उपसर्ग जोड़ा जाता है आगे। बच्चापन, तो क्या हो जाएगा? बच्चापन हो जाएगा ना। बच्चापन नहीं होगा दोस्तों, बचपन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बचपन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। व्यंजन संधि कौन सा नहीं है इनमें से, ये बताना है। ठीक है, व्यंजन संधि कौन सा नहीं है वो आपको बताना है यहाँ पर। दोस्तों जैसा कि आपको लग रहा होगा ऑप्शन देखिए, उद्वरण, वागजाल, ये दोनों व्यंजन संधि है। तद्वित भी व्यंजन संधि है। रसायन यहाँ पे व्यंजन संधि नहीं है। रसायन यहाँ पे बिल्कुल भी व्यंजन संधि नहीं है, क्योंकि अगर हम पार्ट को अलग अलग करें तीनों के, उद्वरण और वागजाल तद्वित को, तो ये व्यंजन संधि बन रही है। ठीक है, रसायन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, वाक प्लस जाल, इस तरह से आप अगर अलग करोगे, वाक प्लस जाल, ठीक है, तो ये व्यंजन संधि है, लेकिन रसायन व्यंजन संधि नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 29 पे आपको बताना है, मुहावरा ही दे रखा है, काफुर होना। मुहावरे का अर्थ क्या है? ढोंगी होता है क्या? सिद्ध योगी भी नहीं होता, गायब होता है क्या? गायब, मृत्यु होता है क्या? चलो अभी डिस्कस करते हैं। काफुर होना, जैसे मैं काफ़ी शुरुआत से ही पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चे तो शुरुआत में ही काफुर हो गए। ठीक है, कुछ उसके बाद काफुर होने लगे, लास्ट तक जो बच्चा रहा होगा वो मेहनती छात्र मैं मानता हूँ उन्हें। ठीक है, वो काफ़ी मेहनती छात्र हैं। ठीक है, वो काफुर नहीं हुए हैं, ना कभी इससे पहले हुए हैं। ठीक है, काफुर होना का आपको लग गया होगा पता है, काफुर होना क्या होता है? गायब होना होता है एक तरह का। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पर, 30 नंबर का क्वेश्चन है। दुसाहस शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो श्रावण किस संधि का उदाहरण होगा? दोस्तों दुसाहस किसका है? विसर्ग संधि का है। इस तरह से लिखते हैं दुसाहस। ठीक है, दुस प्लस साहस, ठीक है, इस तरह लिखा जाता है। और श्रवण कैसे लिखेंगे? श्रवण, श्रो प्लस अन। ठीक है, इस तरह से अगर आप तोड़ोगे इसे, श्रो प्लस अन, तो आपको लग रहा होगा कौन सी संधि का उदाहरण है ये? तो ये अयादी संधि का उदाहरण होगा दोस्तों। ठीक है, अयादी संधि में क्या होता है? जैसे पवन, पवन अयादी ही संधि का उदाहरण। ठीक है, पवन जैसे हो गया पौधनन। ठीक है, पौधनन, ये सभी अयादी संधि के उदाहरण। ठीक है, आपको ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों
ये थी आज की जानकारी, ये थी आज की क्लास। ठीक है, अगर आपने भी अभी तक भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करेगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करेगा दोस्तों। ठीक है, चलो तब तक के लिए आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और मस्त होकर पढ़ाई करिए। आपकी एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक हैं। ठीक है, चलो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद आपका।